आज की यह वीडियो एमएस एक्सेल के फुल कोर्स की 7th वीडियो है। इस वीडियो में हम एक्सेल की नंबर फॉर्मेटिंग को एकदम डिटेल में समझेंगे। नंबर फॉर्मेटिंग आपकी शीट को और भी प्रोफेशनल और समझने योग्य बना देगी। तो बिना स्किप करे इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो लास्ट की वीडियो में हमने अलाइनमेंट को एकदम अच्छे से डिटेल में समझा था। तो आज की वीडियो में हम नंबर फॉर्मेटिंग को एकदम डिटेल में समझेंगे। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जनरल फॉर्मेटिंग आ रही है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पर सारी फॉर्मेटिंग दिख जाएगी। जनरल, नंबर फॉर्मेटिंग, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, ठीक है? तो इस तरीके से आपको सारी फॉर्मेटिंग यहाँ पर दिखेंगी। तो जितनी भी फॉर्मेटिंग के ऑप्शन है वो मैंने यहाँ पर टाइप कर लिए हैं सभी के सभी। तो एक-एक करके मैं आपको सबको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है? तो फर्स्ट हम समझेंगे जनरल। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी शीट होती है वो जनरल फॉर्मेटिंग ही होती है। मतलब अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो जनरल फॉर्मेटिंग में ही आएगा। अगर मैं सपोज़ कोई नंबर टाइप करूँगा तो वो जनरल फॉर्मेटिंग में आएगा और राइट साइड में आएगा, मतलब उसका अलाइनमेंट जो होगा वो राइट साइड में होगा। यदि मैं यहाँ कुछ टेक्स्ट लिखूँगा तो वो लेफ्ट अलाइनमेंट में आएँगे। तो ये आपकी कौन-सी फॉर्मेटिंग होगी? जनरल फॉर्मेटिंग होगी, ठीक है? फिर उसके बाद है नंबर फॉर्मेटिंग। तो नंबर फॉर्मेटिंग में देखो होगा क्या? देखो मैं अगर यहाँ पे कोई वैल्यू लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 2500 और फिर उसके बाद मैंने पॉइंट लगाया डेसिमल और फिर 00 लिखा और एंटर करा। तो अभी आप देख रहे हो कि मैंने पॉइंट के बाद 2 जीरो लगाई थी बट वो शो नहीं कर रही। लेकिन ये जो नंबर मैंने यहाँ पे लिखा उसको मैं यहाँ सेलेक्ट करके और यहाँ जनरल की जगह यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ नंबर। तो जैसे ही मैं नंबर लूँगा तो अपने आप ही देखोगे पॉइंट के बाद 2 जीरो लग के आ गई बाय डिफ़ॉल्ट। अब यदि यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू यहाँ पे टाइप करता हूँ बिना पॉइंट लगाए भी और एंटर करता हूँ तो अपने आप ही डेसिमल के बाद 2 जीरो लग के आ जाएंगे, क्योंकि अब ये नंबर फॉर्मेटिंग हमारे यहाँ पर हो चुकी है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे कुछ और वैल्यू भी टाइप कर लेता हूँ। कुछ वैल्यू मैं यहाँ माइनस में भी टाइप कर लेता हूँ और कुछ प्लस में, ठीक है? अब मैं सभी को यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे फॉर्मेट दे रहा हूँ नंबर फॉर्मेटिंग। तो जैसे ही मैंने नंबर फॉर्मेट करा तो सभी के बाद डेसिमल के बाद 2-2 जीरो लग के आ गई, ठीक है? अब इसके हम मोर ऑप्शन भी समझ सकते हैं, मतलब इसमें थोड़ा और भी हम अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो सभी वैल्यू को यहाँ सेलेक्ट करना, तो यहाँ नंबर फॉर्मेट में जाना, सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा मोर नंबर फॉर्मेट। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे नंबर फॉर्मेटिंग के मोर ऑप्शन खुल के आ जाएँगे। आप इसके लिए एक शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हो, कंट्रोल+1 यानी कंट्रोल के साथ 1 बटन प्रेस करोगे तो भी फॉर्मेटिंग हमारी खुल के आ जाएगी, ठीक है? तो अभी आप यहाँ देख पा रहे हो कि यहाँ पर डेसिमल प्लेस आ रहा है 2, मतलब जो डेसिमल के बाद जो 0 आएँगी वो 2 आएँगी। आप चाहो तो इसको यहाँ से इंक्रीज़ भी कर सकते हो इस तरीके से और यहाँ से डिक्रीज़ भी कर सकते हो। जितना आप चाहो पॉइंट के बाद इतने डेसिमल आप रख सकते हो। फिर इसके नीचे आ रहा है यूज़ सेपरेटर, मतलब 1000 के बाद यहाँ पर सेपरेटर लग जाएगा, मतलब कॉमा लग के आ जाएगा। तो मैं इसको भी टिक कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है? फिर नीचे नेगेटिव नंबर, तो नेगेटिव नंबर में भी क्या आ रहा है? यहाँ माइनस का सिंबल लग के आ रहा। सपोज़ अगर मैं यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ, मतलब यहाँ पर रेड कलर आएगा, माइनस का सिंबल नहीं आएगा। तो मैंने रेड कलर वाला सेलेक्ट कर लिया और ओके कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ ओके करूँगा, जो हमारी नेगेटिव वैल्यू थी वो अब रेड कलर में आ गई है, ठीक है? और जहाँ पे वैल्यू लिखी है 1000 के हिसाब से यहाँ पे देखो कॉमा वाला मतलब सेपरेटर भी लग के आ गए हैं। अब सपोज़ मैं कोई वैल्यू यहाँ पे लिखता हूँ बड़ी वैल्यू, तो उसमें सेपरेटर लग के आएगा अपना आप, जैसे ये आ रहा है यहाँ पे 1,25,324। तो सेपरेटर से फ़ायदा क्या होगा? कोई वैल्यू अगर लिखी हुई है उसको आप आसानी से रीड कर सकते हो, ठीक है? अब यदि कोई वैल्यू मैं यहाँ पे माइनस में लिखता हूँ तो जैसे मैंने यहाँ पे माइनस में टाइप करी तो वो अपने आप ही उसका कलर रेड हो जाएगा। अगर मैं इसको पॉजिटिव यानी प्लस में लिखूँगा तो वो ब्लैक कलर में ही आएगी। तो इस तरीके से हम नंबर फॉर्मेटिंग को सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है? नेक्स्ट फॉर्मेटिंग है हमारी करेंसी फॉर्मेटिंग। तो मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू टाइप कर लेता हूँ ऐसे ही रैंडम, ठीक है? तो मैंने यहाँ कुछ वैल्यू टाइप करी, ठीक? अब ये वैल्यू जो मैंने लिखी है, मैं चाहता हूँ इन सभी वैल्यू का आगे हमारा करेंसी का सिंबल आ जाए, मतलब जैसे रुपीज़ सिंबल होता है, डॉलर होता है, इस तरीके से करेंसी सिंबल लग के आ जाए। तो सिंपल हम क्या करेंगे, सभी को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ जनरल में जाएँगे, जनरल की जगह यहाँ पे चूज़ कर लेंगे हम करेंसी वाला ऑप्शन। तो जैसे मैं यहाँ करेंसी करूँगा तो यहाँ पे करेंसी आ जाएगी। बट अभी जो करेंसी आ रही है वो यूरो की करेंसी आ रही है, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। तो चेंज करने के लिए आप यहाँ मोर ऑप्शन में जाना, तो कंट्रोल+1 करेंगे तो यहाँ मोर ऑप्शन खुल के आ जाएँगे, ठीक है? तो इसमें फर्स्ट आ रहा डेसिमल प्लेस, तो डेसिमल प्लेस वही पॉइंट के बाद 2 जीरो आ जाएगी और नीचे आ रहा सिंबल। तो हम यहाँ सिंबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंडियन फॉर्मेट वाली करेंसी सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे, तो सर्च आप जैसे यहाँ पे करोगे तो आपको यहाँ इंडियन वाली फॉर्मेटिंग मिलेगी, तो उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे मुझे करेंसी मिलेगी हिंदी के नाम से आ रही है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो हिंदी के नाम से जैसे मैंने सेलेक्ट करा तो रुपीज़ वाली करेंसी आ गई। अब जैसे ही मैं यहाँ ओके करूँगा तो यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल लग के आ गया।
तो इस तरीके से आप करेंसी वाली फॉर्मेटिंग दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे अकाउंटिंग फॉर्मेटिंग। तो अकाउंटिंग में सिंपल होगा क्या कि जो भी आप यहाँ पे अकाउंटिंग वाली फॉर्मेटिंग लगाओगे तो उसमें सिर्फ इतना अंतर होगा कि जो करेंसी का जो सिंबल है, तो जैसे अभी यहाँ पर ये वैल्यू के साथ लग के आ रहा, मतलब नंबर के साथ चिपक के आ रहा, अकाउंटिंग में क्या होगा, उसका जो करेंसी का जो सिंबल है वो लेफ्ट साइड में आएगा, मतलब लेफ्ट अलाइनमेंट में आएगा। तो देखो मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ जनरल पे जाके यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ अकाउंटिंग। तो जैसे ही मैं अकाउंटिंग करूँगा तो आप देख रहे हो करेंसी का जो सिंबल है आपका वो लेफ्ट अलाइनमेंट में आ रहा है, मतलब लेफ्ट साइड में आ रहा है। बाकी आपका बिल्कुल करेंसी जैसी फॉर्मेटिंग रहेगी सारी की सारी सेम, ठीक है। और इसमें भी आप करेंसी वगैरह चेंज कर सकते हो, कंट्रोल 1 करना तो मोर ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। तो यहाँ से आप डेसिमल प्लेस कम ज़्यादा कर सकते हो और यहाँ सिंबल पे जाके करेंसी भी चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अकाउंटिंग वाली फॉर्मेटिंग को यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट फॉर्मेटिंग वाली शॉर्ट डेट फॉर्मेटिंग। तो देखो अभी क्या है कि मैं यहाँ पे कोई रैंडम वैल्यू से डाल रहा हूँ, तो मैंने सपोज यहाँ 1 टाइप करा, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ नंबर लिख रखा। अब जैसे ही मैं यहाँ ऊपर जाके जनरल की जगह यहाँ पर शॉर्ट डेट लेता हूँ, तो अगर मैं जैसे शॉर्ट डेट वाली फॉर्मेटिंग लूँगा तो यहाँ पे जो नंबर है उसको कन्वर्ट कर देगा डेट वाली फॉर्मेटिंग में। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 1/1/1900 लिखा गया है, यानी जो भी डेट आपकी स्टार्ट होगी वो 1/1/1900 से स्टार्ट होगी। सपोज मैं यहाँ अब नंबर टाइप करूँगा तो मैंने यहाँ 2 लिखा, तो 2 को भी डेट वाली फॉर्मेटिंग कर देगा। तो जैसे मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे लिखा 2/1/1900। तो आप जो भी लिखोगे वो डेट वाली फॉर्मेटिंग में ही आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आज की डेट डाल देता हूँ, तो मैंने लिखा 5/3/25। तो इस तरीके से डेट वाली फॉर्मेटिंग आ गई, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर ड्रैग कर लेता हूँ नीचे। तो इसको मैंने पकड़ा यहाँ नीचे ड्रैग कर लिया, तो और डेट भी आएगी, ठीक है। अब ये जो डेट की जो फॉर्मेटिंग है, अभी ये आपके सिस्टम के हिसाब से जो डेट की फॉर्मेटिंग है उसके हिसाब से आएगी। आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो। तो देखो मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, अब मोर ऑप्शन पे जा रहा हूँ, कंट्रोल+1। तो यहाँ मोर ऑप्शन खुल के आ गए डेट के, ठीक है, इस तरीके से। तो आप यहाँ पर देख रहे हो टाइप, तो टाइप में आप देख रहे हो यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मेट है। तो आप अपने हिसाब से कोई भी फॉर्मेट चूज़ कर सकते हो। देखो मैं सेकंड वाला फॉर्मेट ले रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या मंथ पूरा लिखा हुआ आ रहा है। तो जैसे ही मैं ओके करूँगा तो मेरी डेट की फॉर्मेटिंग भी सेम यहाँ पर ऐसी ही हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप शॉर्ट डेट वाली फॉर्मेटिंग को यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट फॉर्मेटिंग है हमारी लॉन्ग डेट। तो देखो मैं यहाँ पे डेट टाइप कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे 1/5/25 लिख दिया, ठीक है। अभी मैं इसको नॉर्मल डेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे पहले मैं नॉर्मल इसको शॉर्ट डेट कर देता हूँ, ठीक है। तो वो कुछ इस तरीके से आ रहा, और इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ नीचे, बाकी डेट आ जाएंगी, ठीक है। अब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ लॉन्ग डेट में। तो जैसे ही मैं यहाँ लॉन्ग डेट लूँगा तो जो मेरा मंथ है वो पूरा का पूरा लिखा आ जाएगा, यानी लॉन्ग वाले फॉर्मेट में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लॉन्ग डेट भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है टाइम वाली फॉर्मेटिंग। तो देखो टाइम में क्या होगा, अगर आप कुछ भी वैल्यू यहाँ पर लिख रहे हो, ठीक है, आपने कुछ भी लिखा, लेकिन जैसे ही आप यहाँ टाइम वाली फॉर्मेटिंग दोगे, मतलब जैसे मैंने इसको सेलेक्ट करा और मैं यहाँ पे जैसे टाइम वाली फॉर्मेटिंग लूँगा तो मेरे जो फॉर्मेटिंग है, मतलब जो भी नंबर मैंने लिखे वो टाइम वाले फॉर्मेट में आ जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा आवर्स मिनट और सेकंड के हिसाब से यहाँ पर फॉर्मेट आ जाएगा। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर चेंज कर सकते हो, जैसे जो भी आपको आवर्स मिनट वगैरह डालने हैं तो उसको भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मेटिंग है हमारी परसेंटेज। तो परसेंटेज में देखो होगा क्या कि जो भी वैल्यू आप लिखोगे उसके बाद में एक परसेंट का सिंबल आ जाएगा और 100 की मल्टीप्लाई कर देगा। देखो मैं यहाँ पे कुछ परसेंट लिखता हूँ, 5, 6, 7, 10 और 15, ठीक है। इस तरीके से कुछ नंबर लिखे, तो मैं चाहता हूँ ये परसेंट वाले फॉर्मेट में आ जाए। तो देखो जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर जनरल पे जाकर परसेंटेज लूँगा, तो ये अपने आप क्या करेगा, सभी का आकर परसेंट का सिंबल लगा देगा और 100 की मल्टीप्लाई कर देगा। तो कुछ इस तरीके से परसेंटेज वाली फॉर्मेटिंग काम करेगी। अब यदि आप यहाँ पर नॉर्मल भी टाइप करोगे तो अपना आप परसेंट का सिंबल आ जाएगा, आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में क्या होगा, अगर कोई वैल्यू पॉइंटों में लिखी है तो उसको ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देगा। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0.5, 0.75, ठीक है, और यहाँ पे लिखा 1.25। इस तरीके से मैंने कुछ यहाँ पे वैल्यू लिखी, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ जनरल की जगह चूज़ कर रहा हूँ फ्रैक्शन। तो जैसे ही मैं फ्रैक्शन लूँगा तो उसको अपॉन में दिखा देगा। देखो 0.5 को क्या कर दिया, 1/2, ठीक है। और यहाँ पे था 0.75, इसको कर दिया 3/4। तो इस तरीके से वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देगा आपके डेसिमल वैल्यू को। नेक्स्ट है साइंटिफिक वैल्यू। तो साइंटिफिक वैल्यू में होता क्या है, जब वैल्यू काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं तो उनको वो नॉर्मल ना दिखा के साइंटिफिक वाले फॉर्मेट दिखाता है।
मतलब कुछ इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने ये कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी, तो अभी तो नॉर्मल दिखा रहा, ठीक है। अब इसमें टोटल कितनी डिजिट है, 10। अगर मैं 11 लिख रहा हूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही मैं 12 डिजिट में लिखूंगा तो ये कुछ साइंटिफिक वाले फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई भी वैल्यू है उसको हमें साइंटिफिक वाले फॉर्मेट में करना है तो हम उसको कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि आपको 12 वैल्यू ही यहाँ पर टाइप करनी पड़ेगी, 12 डिजिट ही टाइप करनी पड़ेगी, आप कम वैल्यू पे भी इसको लगा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 125 लिखा, कुछ ऐसी मैं रैंडम वैल्यू लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और जैसे इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ पर साइंटिफिक वाले फॉर्मेट दूंगा तो एक साइंटिफिक वाले फॉर्मेट में सारा का सारा डाटा कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इसका कुछ खास ज़्यादा यूज़ नहीं है, बट आप चाहो तो इस तरीके से अपनी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हो टेस्ट की, ठीक है, नंबर की, ठीक है। नेक्स्ट है टेस्ट फॉर्मेटिंग। तो टेस्ट में देखो होगा क्या कि मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखी है, यहाँ पे कुछ भी नॉर्मल है ना, ठीक है। तो यो वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है, इसका हम सम कर सकते हैं, तो मैं इक्वल करके यहाँ भी सम कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। सेलेक्ट कर ले रहा हूँ सारी वैल्यू को और ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो यहाँ पे सम हो गया। लेकिन अगर इस नंबर को मैं यहाँ सेलेक्ट करूँ और इसको यहाँ से कन्वर्ट कर देता हूँ टेस्ट वाली फॉर्मेटिंग में, तो अगर मैं यहाँ पर टेस्ट वाली फॉर्मेटिंग में इसको कन्वर्ट कर दूंगा तो ये नंबर मेरे क्या हो गए, टेस्ट हो गए। देखो आप देख रहे हो पहले ही राइट का एलिमेंट आ रहा था, अब इसका एलिमेंट लेफ्ट हो गया, तो मतलब ये टेस्ट वाली फॉर्मेटिंग आ गया। अब यदि मैं इसका सम करता हूँ, देखो मैं यहाँ सम वाला फॉर्म लगा लूँ, ब्रैकेट स्टार्ट और ये सारी वैल्यू मैं यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो जब मैं ऐसे एंटर करूँगा तो देखो आप देख पा रहे हो कि अब इसका सम नहीं हो रहा, क्योंकि इसने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, टेस्ट वाली फॉर्मेटिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से आप नंबर फॉर्मेटिंग को एक्सेल के अंदर यूज कर सकते हो। अभी इसके अंदर एक कस्टम फॉर्मेटिंग हो रही है जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।